प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी अभी कौम से खिताब किया और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मेयर्स और पॉपुलर मेयर्स का ऐलान किया। तासुर एकदम से जहन में ये आता है कि कैसे मौके के ऊपर जब इकॉनमी में इतनी सक्कत नहीं है कि सांस ले सके, $1 अरब का कर्ज़ा लेने के लिए हमने नाक से लकीरें निकाली, तो फिर सऊदी अरब ने अपनी शराइत के ऊपर जो सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक हों और जब भी चाहें वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके पैसा वापस ले सकें, $1 अरब उधार लिया। ऐसे मौके के ऊपर वज़ीर आज़म इतने बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, तो इसका असल सबब, असल मुहर्रक है क्या? बज़ाहिर तो तासुर ये मिलता है कि शायद वज़ीर आज़म उस सियासी दबाव का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपोजिशन जमातें इस वक्त इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की सूरत में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। गो के अपोजिशन के अंदर अभी तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। 4, 6, 8 ग्रुप हैं। कोई चाहता है कि चीफ़ मिनिस्टर बन जाए, कोई चाहता है 3 माह में इलेक्शन हो जाए, कोई चाहता है 1 साल बाद इलेक्शंस हो। अभी उनके अंदर खिचड़ी अपनी चल रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने काउंटर मेयर्स लिए हैं और काउंटर पॉपुलर मेयर्स हैं। ये पॉपुलर मेयर्स इलेक्शंस की तैयारी नज़र आते हैं और सियासी दबाव का मुकाबला का नतीजा है। इसके अलावा इसके अंदर हिकमत और दानाई कम नज़र आती है। अगर इकनॉमिक वायबिलिटी इन मेयर्स की कहें तो एक भी इक़दाम ऐसा नहीं है जिसको माशी एतबार से मैं ये कहूँ कि ये सस्टेनेबल है। ये सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म ने बहुत से खूबसूरत अल्फाज का लिबादा ओढ़ कर बातें बताई कि ये एक ऐसी सूरत हाल में हमें इकॉनमी मिली थी, फिर हमने बड़ी मुश्किल से कोरोना का मुकाबला किया और आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन असल हक़ाइक़ सामने रखें तो परेशानी की एक लहर है वो सामने नज़र आती है। जब वज़ीर आज़म ने जो तकरीर के अंदर इक़दाम किए उसके लिए पैसा कहाँ से देंगे? 30 जून को जो माली साल ख़त्म हुआ उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट का फ़िस्कल डेफिसिट जो ऑफिशियल डेटा है, ये उसके मैं नंबर्स पढ़ रहा हूँ, 3,716 अरब रुपए फ़िस्कल डेफिसिट था। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड फ़िस्कल डेफिसिट्स कर रही है, तवातर के साथ, बग़ैर किसी वक्फे के। तो जिस हुकूमत ने 3,716 अरब का माली खसारा किया हो, वो ऐलान कर सकती है कि मैं रिलीफ मेयर्स देने जा रहा हूँ। रिलीफ मेयर्स कहाँ से आने होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने पैसा कहाँ से देना होता है? कर्ज़ा लेकर या टैक्स लेकर। तो टैक्स में तो इतनी जान नहीं है कि वो टैक्स इन वसाइल के होते हुए ये रिलीफ दे सकें। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया है और अभी राइट नाउ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है वो है $100 फ़ी बैरल, $100 फ़ी बैरल। तो प्राइम मिनिस्टर 10 रुपये कर्ज़ा लेके देंगे, कर्ज़ा मेरी जेब से जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की जेब से नहीं जाएगा। तो ये कोई एडवाइजेबल मूव नहीं है, सेंसिबल मूव नहीं है। बिजली की कीमत 5 रुपये कमी, 18% के लाइन लॉसेस। हमने पिछले पता नहीं 30 सालों में कोई 75,000 दफ़ा कोई बिजली की कीमतें बढ़ा दी होंगी, लाइन लॉसेस नीचे नहीं आए, बिजली की चोरी नीचे नहीं आई। 5 रुपये कह रहे हैं कीमत कम करूँगा। देगा कौन? कर्ज़ा लेकर। कर्ज़ा किसने देना है? मैंने और आपने। कर्ज़ों का बोझ, प्राइम मिनिस्टर ने बताया आपको कि नून लीग 30,000 अरब पे कर्ज़ों का बोझ छोड़ के गई थी। जो सेकंड क्वार्टर ख़त्म हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ 51,724 अरब रुपए हो चुका है। 51,724 अरब रुपए। इसका मतलब है कि 22,000 अरब रुपया 3 सालों में, 3 साल की कलील मुद्दत में फास्टेस्ट एवर इंक्रीज़ इन पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 22,000 अरब। और वो हमें बता रहे हैं कि हम रिलीफ मेयर, ये कुछ भी इसमें सस्टेनेबल नहीं है। तो स्वाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर एक पॉपुलर इक़दामात के नतीजे में सियासी दबाव का मुकाबला कर रहे हैं या एक इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा इसके अंदर इकनॉमिक सेंस मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती।